फॉलो करेंगे बिल्कुल। देखिए बड़े मसाइल हैं यहाँ, ये यूं नहीं होना चाहिए थे, कभी फट्टे में नहीं पड़ना है। नंबर एक, मैं आपको मिसाल उर्दू में उर्दू के सब्जेक्ट की दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उर्दू की बुक सेफ है। आपने जब घर पे काम करना है तो इस्लामियात की बुक पे काम करना है, ठीक है। जिसको पीडीएफ चाहिए मैं भी सर्च करके दे दूंगा। नंबर वन, अगर आप गूगल नोटबुक एलएम सीखना चाहते हैं, आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप ऑडियो, आप पेपर, आप सॉल्यूशन, आप सब बना सकते हैं आज के बाद इंशाल्लाह। बस तवज्जो चाहिए, 15 से 20 मिनट बात खत्म हो जाएगी। नंबर वन, सबका जीमेल अकाउंट मौजूद था? और अच्छा बताइए, एक जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जो आप पूरा प्रॉम्प्ट लिख के भेजते हैं उसको कि भाई कमांड देते हैं, वो लिखना इसमें सबसे बड़ा कमांड है। तो अगर किसी को प्रॉम्प्ट लिखना ना आए तो उसको चैट जीपीटी की मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है? कि भाई मुझे ये अपनी रोमन में लिख के गए, मुझे यार एक प्रॉम्प्ट बना के दो जिसके अंदर मैं इस्लामियात का पेपर बना रही हूँ और उसमें मुझे सेक्शन ए में 15 एमसीक्यू, सेक्शन बी में इतने सवाल और ये करने। वो आपको बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के देगा। वो प्रॉम्प्ट आप हर जगह अप्लाई कीजिएगा। अगर आप अपने रोमन में लिख के प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। मैं एडवाइस कर रहा हूं सबको कि जब भी प्रॉम्प्ट लिखवाएं चैट जीपीटी से लिखवाएं और उसको एक बार पढ़ लें कि हाँ भाई मैंने जो कहा था, जो मेरे ब्रेन में है वो यहाँ पे मौजूद है। पहला स्टेप जीमेल होना चाहिए। दूसरा स्टेप, हम इसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं, गूगल नोटबुक एलएम। हम यहाँ क्या लिखते हैं? गूगल नोटबुक एलएम। हमने यहाँ लिखा गूगल नोटबुक एलएम और इसको क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ऐसा एक साइन आ जाएगा, ये गूगल नोटबुक का साइन है। आपने इसको क्लिक कर दिया। जैसे आपने क्लिक किया एक स्क्रीन आएगी जिसपे लिखा होगा ट्राई जेमिनाई। नजर आ रहा है आप लोगों को? आपने इसको क्लिक कर दिया। आपने जैसे इसको क्लिक किया यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ लिखा होगा क्रिएट न्यू। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू। इसका मतलब यू आर अपलोडिंग समथिंग न्यू। आप कुछ नई चीज अपलोड कर रहे हैं। आपने न्यू को क्लिक किया। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, न्यू को क्लिक करने के बाद आपके पास 4 रास्ते, 4 ऑप्शन है। नंबर 1, किताब लोड कर लें और आपको किताब ही लोड करनी है। नंबर 2, वेबसाइट का लिंक डाल दें। नंबर 3, यूट्यूब का लिंक डाल दें। नंबर 4, ऑनलाइन ड्राइव है अगर आपकी, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन हार्ड डिस्क, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, बस कंप्यूटर दो, डेटा वहां सेफ है सारा आपका, वहां कोई फाइल सेव की है वो उठा लें। और आखिरी बात, अगर आपने चैट जीपीटी से कोई पूरा मजमून लिखवाया है उसको कॉपी करें और पेस्ट। अब जरा नीचे चेक करें, मैंने जो 4 बातें की, क्या वो 4 बातें नजर आ रही हैं? पहली बताइए क्या है? अपलोड फाइल। दूसरी क्या है? लिंक या वेबसाइट। तीसरी क्या है? ड्राइव। बताइए इन 4 में से मैं कौन सा ऑप्शन अप्लाई करने जा रहा हूं? अपलोड फाइल को मैं जब क्लिक करूंगा तो आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं किताब सेव हुई भी होगी पीडीएफ की शक्ल में। आपने बस उसको क्लिक करना है। जैसे मेरे पास भी उर्दू सेव है तो मैं उर्दू दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने अगर फर्ज करें ड्राइव से उर्दू उठा लिया। कहां से? ड्राइव से क्या उठा लिया? उर्दू। उर्दू को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, जरा साइड पे देखें क्या चीज अपलोड हो गई? 9 उर्दू पीडीएफ। आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ 9 उर्दू अपलोड करेंगे या इस्लामियात? अच्छा, अब एक सवाल आपसे। माशाल्लाह जैसी उर्दू अपलोड किया उसकी समरी आ गई कि भाई इस बुक में है क्या। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर मैं कहूं सर सैयद अहमद खान तो आप दूसरी बात क्या करेंगे? उम्मीद की खुशी। यानी सबको पता है कि सर सैयद अहमद खान ने जो चैप्टर लिखा, उम्मीद की खुशी। अब आप क्या करेंगे? अब जरा गौर कीजिए, मैं क्विकली रिवाइज करता हूं। जीमेल पे गए, अब एंटर हुए, जो गूगल पे गए, नोटबुक एलएम क्लिक किया,
नोटबुक एलएम क्लिक करने के बाद हमारा क्रिएट किया और क्रिएट में अपनी बुक अपलोड कर दी। यहाँ तक सब मेरे साथ पहुंच चुके हैं? अच्छा, अब बुक मौजूद है, अब मुझे काम लेना है। अब मुझे क्या क्या काम लेना है? पहले मैं SLO बेस पेपर भी बना सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास कोई पेपर बना हुआ है, वो पेपर 3-4 बने हुए भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ, और मैं कहूँ ये 3-4 पेपर को रीड करो और एक नया पेपर बना, वो आपको एक नया पेपर बना के देगा। वो आपको, आप कहेंगे उस पेपर का आंसर बुक में से लेना, कहीं और से नहीं। कहीं कोई आयत का तर्जुमा या कुरान का तर्जुमा गलत ना हो जाए तो वो सिर्फ कहां से उठाएगा? अच्छा, क्या आप आंखें बंद कर कर कहेंगे बस ये सही है, कॉपी पेस्ट कर देंगे? बिकॉज टीचर्स आर मोर इंटेलिजेंट देन AI। टीचर ज्यादा, ये हमारे जो लकीर के फकीर कुछ लोग है ना, गड़बड़, अच्छा ये भेज दिया, अबे भाई देख तो लो उसने क्या, तुम्हारे प्रॉम्प्ट में कोई गलती हो गई, उसने क्या क्रिएट कर दिया, तुमने देखा नहीं? अच्छा, वो चैट जीपीटी अक्सर क्या कहता है? ओह सॉरी, आप सही कह रहे हैं, वो तो यस बॉस है ना, हाँ मैं दोबारा देखता हूँ, मैं दोबारा, हाँ। तो आपने चाहे जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो, को पायलट हो, क्लाउड हो, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, जो आउटपुट दे उस आउटपुट को एक बार क्या करना है? चेक करे बगैर अगर आपने काम किया तो समझे उसने, आपने उसको अपना असिस्टेंट नहीं बनाया, अपना उस्ताद बना लिया। आपको AI को अपना उस्ताद बनाना है या अपना असिस्टेंट? असिस्टेंट बनाना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, हम बहुत ज्यादा टैब में जा नहीं सकते, और टाइम बोर्ड ने जो दिया है मखसूस उसी में हमें समझाना है। अब पहला सवाल आपसे, उम्मीद की खुशी, सर सैयद अहमद खान। इस बुक में, बुक तो सबको पता है, पेज नंबर 19 से लेकर 22 तक, बुक की पेज नंबर, ये जो बुक मैंने अपलोड की है इसकी पेज नंबर 19 से लेकर 22 तक उम्मीद की खुशी का पूरा चैप्टर है। अब मैं गूगल LM से कहूंगा कि तुम पेज नंबर 19 से 22 को रीड करो, और रीड करने के बाद उम्मीद की खुशी की एक मिनट की ऑडियो बना दो, ताकि मैं बच्चों को व्हाट्सएप करूं कि कल मैं ये पढ़ाने वाला हूं, पढ़ाने वाली हूं, बच्चों ये जरा ऑडियो 1 मिनट की सुन के आना। तो आपने क्या किया? आप स्टूडियो पे गए, आपने ऑडियो को क्लिक किया, आपने ऑडियो को क्लिक किया, यहां से ऑडियो क्लिक किया आपने, जैसे ही आपने ऑडियो पे आइएगा बेटा, ऑडियो को क्लिक करें, ये ऑडियो को क्लिक करिएगा बेटा, ऑडियो नहीं वो ऊपर आए, वापस आए, स्टूडियो पे आए बेटा, स्टूडियो पे आए, हाँ ये ऑप्शन में ऑडियो को क्लिक करें। अच्छा देखिए, आपको ऑडियो को क्लिक किया, 4 किसी बेटा नीचे करें, नीचे करें, 4 ऑप्शन आ गए। आप ब्रीफ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप डेप्थ में, आप डिबेट के अंदाज में, अक्सर लोग बहस में मजा आता है ना, नहीं आपने ये बात कैसे कर दी, ये तो हो ही नहीं सकता, सामने से एक और बंदा बात कर रहा है, आपने किया, तो उसमें जरा सुनने में क्या आता है? मजा आता है। तो आप डिबेट अंदाज में भी करवा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि टाइम नहीं है तो हमने ब्रीफ को क्लिक कर दिया। अब चाहे तो इसकी एक्सप्लेनेशन उर्दू, सिंधी, पश्तो, इंग्लिश, क्योंकि इसका नाम ही LM है, लैंग्वेज मोड, जिसमें चाहे आउटपुट ले लें। मैंने बताइए आउटपुट में क्या क्लिक किया हुआ है? उर्दू। यहाँ सिंधी भी हो सकता है या पश्तो भी हो सकता है, मैंने तो उर्दू क्लिक किया हुआ है, मैंने उर्दू क्लिक किया हुआ है। अब ये देखिए, ये है वो बॉक्स जो आपको प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना है, ये है वो बॉक्स जिसमें आपको, जैसे आपने कहा मुझे टाइम कम था तो मैंने एक लाइन में लिख दिया, मुझे पेज नंबर 19 से पेज नंबर 22 पे उम्मीद की खुशी की एक जर्नल ऑडियो बना के दे दो। ये मैंने कमांड दी, और नीचे ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं जनरेट करूंगा तो स्टूडियो के नीचे वो ऑडियो बन के आ जाएगी। अब देखिए क्या ऑडियो आई, आइए मैं दिखाता हूँ, जरा ऊपर कीजिएगा, ऑडियो को ऊपर करें बेटा, ये ऑडियो बन के आ गई, प्ले करें ऑडियो को, ऑडियो प्ले करें, ये ऑडियो आ गई है। जहन का वो कुदरत, ये सर सैयद अहमद खान के मशहूर मजमून उम्मीद की खुशी पर हमारा एक फौरी और जामे तबसरा है। दरसी किताब के सफ़हात 19 से 22 तक है। पहली बात, उम्मीद की आफाकियत। आपको पता है, ये एक ऐसा जज्बा है जो पिंघोड़े से लेकर कब्र तक हमारा साथ नहीं छोड़ता।
जरा सोचें, क्या उम्मीद वाकई हमारे जहन का वो कुदरती ईंधन नहीं जिसके बिना रोक दें। क्या ऑडियो क्रिएट करना आसान है या मुश्किल? क्लियर हो गई ऑडियो? क्या अब हो जाए वीडियो? अब आपने देखे दूसरा ऑप्शन क्या, ऊपर जाइएगा बेटा, ऊपर जाइएगा स्टूडियो में, क्या लिखा है, इसकी वीडियो क्रिएट करनी है मुझे। मैं अभी आपको इसके पेपर भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। वीडियो, वीडियो को क्लिक करें। अच्छा, अब वो वीडियो कह रहा है कौन सी चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, लेकिन सिनेमैटिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी इंग्लिश में ही होती है। एक्सप्लेनर चाहिए आपको, इसको क्लिक कर दें और बताइए वीडियो उर्दू में चाहिए, उर्दू में, और यहाँ ऑटो कर दें। आपको जो कलर स्कीम पसंद है, फिलहाल मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं दोबारा आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं वीडियो के प्रॉम्प्ट में, ये बेटा ऊपर कीजिएगा, मैं वीडियो का जो प्रॉम्प्ट की जगह ये दी हुई है, मैं सिर्फ यहाँ यूँ लिख दूँ कि मुझे एक पेज नंबर 19 से 22 पे जो उम्मीद की खुशी है उसकी एक बच्चों के स्टैंडर्ड के मुताबिक आसान जबान में मिसालों के साथ। अच्छा, आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ वीडियोस आएंगे, आपके एक्साइटमेंट बढ़ता चला जाएगा कि यार मैं यूं लिख रही हूँ तो यूं आ रहा है, यूं लिख रही हूँ तो यूं आ रहा है। और आप अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर बनाएं, अपलोड करते जाएं, बनाएं। मिस बच्चे कल आगे बोले, मिस क्या वो आपने भेजी थी वीडियो, मेरे तो चैप्टर अब समझ में आया है, वो वाली बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, आपने जब वो जनरेट की तो उसने स्टूडियो के नीचे उसका आउटपुट दिखा दिया। देखिए क्या आउटपुट आया है, ये मैंने आपके आने से पहले जनरेट की थी। वो बेटा वीडियो चलाएं, 1 मिनट की वीडियो प्ले कर दें। अस्सलाम और खुशामदीद इस खास वजाहती नशिस्त में। आज हम अपनी निसाबी किताब के सफ़ा 19 से लेकर 22 तक फैले हुए उस निहायत खूबसूरत और गहरे मजमून को समझेंगे जिसे उम्मीद की खुशी कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान की इस अजीम तहरीर के हर पहलू पर ऐसी बात होगी कि सब कुछ आसान हो जाए। तो बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। सफ़ा 19 पर जहाँ से सबक का आगाज़ होता है वहाँ इब्तदाई जुमले ही किस कदर शायराना और दिलकश हैं। ये अल्फाज पढ़ने वाले को वाकई फ़ौरन अपने सहर में जकड़ लेते हैं। चलिए पहले इस नशिस्त के खाके पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबक का तारुफ, उम्मीद की शख्सियत साजी, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार, मरकज़ी ख्याल और फ़लसफ़ा, और आखिर में निसाबी मशक़ों की तफसील। पहला हिस्सा, सबक का तारुफ। यहाँ सबसे बुनियादी नुक्ता जो इम्तिहानात के लिए याद रखना लाजमी है वो ये है, क्या हमारे टीचर्स वीडियो क्रिएट कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई। अब बहुत अहम बात, आपके प्रिंसिपल ने कहा कि भाई कल इस उम्मीद की खुशी आपका सिलेबस है, कल उम्मीद की खुशी क्लास में पढ़ाना है, आपको मल्टीमीडिया लैपटॉप दे दिया और आपसे कहा जा रहा है स्लाइड्स घर से बना के लाइएगा। 24 घंटे लग जाते हैं स्लाइड बनाने में, तस्वीरें, ये तस्वीर अच्छी नहीं लग रही, ये तस्वीर टेढ़ी है, अरे अल्फाज गलत लिख दिया, इसकी वो सही नहीं है, इसकी लुक सही नहीं है। ये मुश्किल भी आसान कर दी एआई ने। एआई ने आपके लिए स्लाइड क्या बनाई, स्लाइड। आपने स्लाइड क्लिक किया, आपने स्लाइड को क्लिक किया, अब आप उसको बता रहे हैं कैसी स्लाइड चाहिए, बहुत डिटेल चाहिए, 50, 60, 80 स्लाइडें बना देगा। आपने कहा नहीं, जरा प्रेजेंटर स्लाइड चाहिए और शॉर्ट चाहिए या डिफॉल्ट वो अपने अंदाजे से कर देगा। आपने कहा आपको स्लाइड इंग्लिश में चाहिए, सिंधी में चाहिए, पश्तो में चाहिए, उर्दू में चाहिए, और फिर यहाँ आप प्रॉम्प्ट लिखने में बड़ी ख्याल रखना है। आपने प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, मुझे ऐसी स्लाइड बना के दो जिसमें उल्टे हाथ पे इमेज हो, सीधे हाथ पे मैटर हो, टॉप पे मेरा नाम हो टीचर का, मिस नाजिया, ताकि बच्चे बोले मिस नाजिया का हो, नीचे मेरे स्कूल का नाम हो, गवर्नमेंट बॉयज गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल फला फला, तो मेरा, ताकि बच्चे भी देखें आगे क्या बनाया है। आपने पूरी कमांड, और आप जैसा कहेंगे कि इसमें वर्ड बहुत आसान रखना, वर्ड इतने आसान रखना कि बच्चा अंडरस्टैंड करे। ये नहीं कि बच्चे कहा भाई क्या बना दिए तो कोई शेक्सपियर ही पढ़ सकता है, ऐसे नहीं। आप उसका लेवल देखिए, ऐसा होता है क्लास 9 के बच्चे की इंग्लिश एक इंटरनेशनल लेवल और हमारे बच्चों के लेवल पे फर्क है। तो जब हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं तो हम उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। हम उससे कहते हैं 5-6 क्लास की स्टैंडर्ड का इंग्लिश रखो, वो जब जाके आप मीट करते हैं। तो अगर आप उससे कहें ग्रेड 9 तो वो जहन में रखेगा जिसने सॉफ्टवेयर बनाया ग्रेड 9,
तो वो हमारे टीचर भी हिल जाते हैं बहुत ज़्यादा लेवल के। या उसको बाउंड कर दें आप कि भाई आप जो इंग्लिश लेंगे, जो वोकेबलरी लेंगे, वो बुक से लेंगे, फिर तो वो बाउंड हो गया कि वो आपकी हर चीज़ कहाँ से पिक करेगा, बुक से पिक करेगा। ज़रा देखें आपको कैसी स्लाइड्स बनी है, ज़रा दिखाइए भाई। स्लाइड्स जनरेट करने के बाद स्लाइड शो, स्लाइड्स को प्ले करें। अब आप क्लास में मौजूद हैं, आपने स्लाइड शो डाउनलोड कर लिया अपनी USB पे। ये वाला है बेटा, जॉय ऑफ, ये हो गया, इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये ले भाई, आपके लिए उम्मीद की खुशी की स्लाइड्स तैयार हो गई। आज आपको अपनी क्लास में बच्चों को उम्मीद की खुशी पढ़ाना है। मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान एक खूबसूरत, अब एक एक करके आपने उम्मीद, आसमान की रोशनी और दिलों की तसल्ली, फिर आप एक एक करके पॉइंट पढ़ते। अभी इतना पुरकशिश और इतना लेवल का बना हुआ होता है कि बच्चे को भी क्लास में मज़ा आ रहा है मैडम ये सारा। तो क्या हमारे टीचर्स जो यहाँ बैठे हैं, क्या उनको स्लाइड्स बनाना भी आ गई? नहीं आए?